हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, रोज़ हम एक नई नई डिजीज़ यानी बीमारी लेके आते हैं और आज की भी एक बीमारी है। वो बीमारी है निमोनिया। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, बहुत लोगों में हो जाती है। ये एक वायरस संक्रमण होता है। एक वायरस इस तरह का संक्रमण होता है जो हमारे फेफड़ों को प्रॉब्लम में ले देता है और ख़राब करने की स्थिति में आ जाता है और जिससे हमें निमोनिया की शिकायत होती है। दोस्तों, इसमें किस तरह का होता है? लगभग जैसे अस्थमा होता है ना, अस्थमा, ये अस्थमा जैसा ही होता है। उसी तरह की खांसी होना, उसी तरह से बलगम निकलना, उसी तरह का दर्द छाती में, घुटन होना, सांस लेने में दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत, इम्यूनिटी पावर कम हो जाना, तो उसकी तरह होता है। लेकिन उन दोनों में फ़र्क है, फ़र्क बहुत है, धरती और आसमान का। क्योंकि अस्थमा वाले मरीज जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट ज़िंदगी भर चलता है। इसका ट्रीटमेंट 7 से 10 दिन चलता है और आराम से आदमी ठीक हो जाता है। तो निमोनिया दोस्तों एक वायरस संक्रमण होता है। ये एक से दूसरे में फैल भी जाता है, कंटमिनेट भी हो जाता है। कोई निमोनिया का पेशेंट अगर आपके आसपास में हो, अगर वो छींक रहा है या खांस रहा है, उसके कोई बैक्टीरिया आपके पास चले गए तो आपको भी निमोनिया होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पहले से ही खान पान इसमें लिख दिया बताने से पहले, इसलिए कि वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही थी, हमने थोड़ा छोटी शॉर्ट करने की सोची। तो हमने कहा कि पहले ही लिख देते हैं खान पान, आपको पहले इसके बारे में बता दें। इसके सिम्टम मैंने इसके बता दिए हैं। इसमें यही होता है: खांसी लगातार, सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी हो जाना, इम्यूनिटी पावर कम हो जाना, और उसके बाद बिस्तर में लेटे रहना, थोड़ा सा दूर भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना, हाथ पैरों में दर्द और जाड़ा लग के बुखार। इस तरह का निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, ये हमारे लंग्स, इसमें होता क्या है? ये जो लंग्स है हमारे दोनों, जिनको हम फेफड़े भी कहते हैं, फेफड़े को या लंग्स को, LUNGS, लंग्स में जो होता है दोस्तों, इस तरह के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ पे गोल गोल इस तरह के अंदर यूं नसें गई होती हैं, ऐसे रक्त कणिकाएं इस तरह से गई होती हैं सब में। इसके बाद इनमें छोटे छोटे बॉल की तरह, छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे बॉल की तरह, ऐसे इस तरह से बॉल की तरह छोटे ऑर्गन्स होते हैं। उनको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। इन एल्वियोलियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे हमारी सांस प्रॉपर आती और जाती रहती है। लंग्स के अंदर इस तरह से होते हैं। पहले छोटा सा गोल गोल मांस का टुकड़ा जैसा होता है, उसके चारों और उसके बीच में इस तरह से छिद्र होते हैं। इन छेदों में हवा, सांस लेने के लिए हवा भरती है, जाती है, भरती है, जाती है। इस तरह से अंदर बाहर फेफड़े फूलते रहते हैं, तो प्रॉपर सांस चलते रहता है। जैसे आप स्वस्थ हो, अभी आपका प्रॉपर चल रहा है। इन एल्वियोलियों में कोई दिक्कत नहीं है। जब संक्रमण, ये निमोनिया हो जाता है, तो इन एल्वियोलियों में क्या हो जाता है? कफ जमा हो जाता है। क्या? कफ। इनमें कफ जमा हो जाता है। दूसरा एक चीज़ और, मवाद भी इसमें जमा हो जाता है। अब लगा लो कितना खतरनाक है रोग। बिगड़ गया तो इसमें आदमी की मौत भी हो जाती है। तो इसमें ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल में होता है। अपने मन से कोई भी मेडिसिन इसमें मत लेना, गलती से भी। डॉक्टर अपनी सलाह के हिसाब से इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, इंजेक्शन, सल्बेक्टम, उसके बाद टीजाबेक्टम और सिफ्रेक्टेक्सोन और और इसमें जेंटामाइसिन, इस तरह के बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाते हैं फ्लूइड के द्वारा। मेरापेनम, फेरापेनम, इस तरह से इसमें जो इंजेक्शन होते हैं, महंगे महंगे इंजेक्शन इसमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ताकि यहाँ के बैक्टीरिया को ख़त्म कर सके। जो बैक्टीरिया के कीड़े होते हैं जिसने यहाँ पर अपना कब्जा जमा रखा है, उन्हें जल्दी से ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया से सारा नसों के द्वारा इसमें
ब्लड में बोतल चढ़ाए जाते हैं, डीएनएस, आरएनएस, आरएल वगैरह उनके अंदर इंजेक्शन भरे जाते हैं, फिर हमारे नसों में जाती है, जिससे कि हमें ये संक्रमण से बाहर निकल जाए, उन बैक्टीरिया को मारना होता है। तो ये किस में होता है? हॉस्पिटल में। इसका इलाज लगभग 90% हॉस्पिटल में ही होता है, इसमें एडमिट होना पड़ता है, घर में इसका इलाज नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। ये छोटा मोटा कोई बुखार नहीं है कि पैरासीटामोल की गोली खा ली ठीक हो गया। ये निमोनिया संक्रमण है। इससे घर में अगर किसी को हो गया तो उनसे दूर भी रहना है, उनसे खान पान के थोड़ा सा दूर करना है और उनको जल्दी से जल्दी एडमिट कराकर उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज कराना है, ताकि हॉस्पिटल में इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स द्वारा उसको ठीक कराया जाएगा। उसमें नेबुलाइजर वगैरह दिया जाता है। कभी कभी ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन आ जाती है, मवाद ज़्यादा भर जाता है और पस ज़्यादा भर जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत भी पड़ती है। खुदा ना खास्ता ऐसा केसेस भी हो जाते हैं। अचानक बहुत ज़्यादा कब्ज जमा हो गया तो सांस लेने में इसमें दिक्कत होती है। मैंने बताया अस्थमा ही जैसा होता है, लेकिन अस्थमा और इसमें धरती आसमान का फ़र्क है। ये आराम से ठीक हो जाता है 7-8 दिन, 7 दिन से लेके 10 दिन, यानी 7 डेज से लेके 10 डेज तक इसका ट्रीटमेंट चलता है और आराम से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको जो मेन चीज़ बता रहा हूँ, खान पान, एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपके स्वास्थ्य की पूरा ध्यान रखा जाता है। यही इसका सबसे बड़ा खासियत है। तो दोस्तों, इसमें क्या खाना क्या नहीं खाना ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें ठंडी चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इसमें क्या खाना होता है, इसमें क्या नहीं खाना होता है, क्या खाना होता है, ये चीज़ हमेशा के लिए छोड़ देनी है। 7 से 10 दिन क्या 15 दिन तक, 5 दिन और फालतू, और ये चीज़ें 10 दिन से 15 दिन तक खानी है। इसमें वायरस जो है एक भी बच गया तो ये दोबारा फिर रिपीट हो जाता है। इसलिए 7 दिन का अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो 10 दिन तक 3 दिन और फालतू इसका परहेज करें, और 10 दिन तक हो रहा है तो 3 दिन फालतू, 13 या 14 दिन तक इसका परहेज आप करना। तो नहीं खाना। इसमें दही बिल्कुल बंद होता है। दही, अचार, मांस की दाल, पूरी, पराठा, घी, यानी तेल से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं। तेज मिर्च मसाले, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और अल्कोहल इसमें जानलेवा होते हैं। जो जान जाती है तो इसी की वजह से जाती है। इसमें जहाँ पर धुआं है उस एरिया में भी नहीं जाना पड़ता। तो बहुत से लोग कोई बीड़ी सिगरेट के शौकीन होते हैं, वो चुपचाप डॉक्टर इधर उधर गए तो एक आध कस मान लेते हैं। गलती से भी ऐसा काम करोगे, अंदर धुआं की अगर मात्रा चली गई तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल मतलब शराब या दारू, ये चीज़ इसमें बिल्कुल बंद रहती है। गोभी की सब्जी भी इसमें बंद रहती है। और फास्ट फूड कभी भी इसमें नहीं खाना पड़ता। बाहर की चीज़ें, जो पैकेट डिब्बे वाली चीज़ें हैं, वो बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कब तक? जब तक आपका इलाज चल रहा है। 10 से 15 दिन तक कोई भी फास्ट फूड, बाहर का पैकेट वाला चीज़ें नहीं लेनी है। इसमें यही चीज़ें चलती हैं 10 दिन तक। आप सोच लो, नारियल पानी इसमें चलता है। नारियल का पानी आप इसमें 2 टाइम भी पी सकते हैं, और हमेशा उबला हुआ पानी इसमें पीना पड़ता है, हल्का गुनगुना। ठंडा पानी इसमें नहीं चलता। पानी को पहले उबाल लिया अच्छी तरह, उसके बाद जब वो हल्का गुनगुना हो उसी को ही पीना है। ठंडा पियोगे तो जो कफ होता है, वो कफ जो हमारा अंदर है उसको डाइल्यूट करना है, उसको क्या करना है? पिघलाना है। अगर ठंडा पानी पियोगे, ठंडे पानी में और धुएं वाली चीज़ों से क्या होता है कि कफ ऐसा हो जाता है, आपने बूमर देखा है, बूमर चिंगम जिसको कहते हैं, उतना टाइट हो जाता है। उसको निकालने में बड़ी आफत आती है, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला जाता है, वो निकलता ही नहीं। वो चिपक गया तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ने वाला है। जो 10 दिन का इलाज था वो सीधे 3-4 महीने तक पहुंच जाता है। हमने ऐसे ऐसे मरीज देखे निमोनिया के जिनका इलाज 3-4 महीने तक होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ठंडे पानी यूज़ कर लेते हैं और अल्कोहल और बीड़ी सिगरेट वगैरह पी लेते हैं, तो उनका निमोनिया जाता ही नहीं। तो याद रखें, उबला पानी, इसमें हमेशा गुनगुना पानी ही पीना होता है। बॉयल आलू के साथ आप रोटी खा सकते हैं, बॉयल अंडे के साथ आप रोटी खा सकते हैं, यानी कि भुजिया बनता है आलू का, वो नहीं, अंडे का। अंडा बॉयल खाना है इसमें, वो कप को डाइल्यूट करता है। उसके लिए अंदर गर्मी पैदा करनी है हल्की हल्की, ताकि कप को पिघलाए रखे। चिकन सूप इसमें पीना होता है। जैसे बाजार में चिकन सूप का पैकेट आते हैं, वो भी ले सकते हो। अदरवाइज उसमें थोड़ा सा केमिकल होता है, आप घर में बना लें। चिकन को कुकर में डालकर उसमें 1-2 अदरक के पीस और 1-2 लहसुन, उसके बाद ढक्कन लगा के 2-3 सीटी मारी, ऊपर का जो सूप है उसको पी लिया। टुकड़े उकड़े कुछ नहीं खाने, सिर्फ जो पीस, जो तरी होती है उसकी लिक्विड, उसको आप पीते रहना।
वो पी लोगे तो आपका जो कफ है वो निकालने में बहुत आसानी होगी, कफ सारा निकल जाएगा। बैगन का भरता इसमें चलता है, ठीक है। रोटी चलती है, मूंग दाल इसमें ले सकते हैं। हरी सब्जियां उबली हुई, हरी सब्जी में नमक डालकर पानी में उबाल कर इसको लेना पड़ता है, नहीं कि विदाउट ऑयल, ऑयल उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तेल वाली चीज़ों को बिल्कुल बंद हो जाती हैं। लौकी की सब्जी बिना तेल की, अब आप कहोगे कि बिना तेल की सब्जी नहीं बनती, दोस्तों बिना तेल की सब्जी भी बनती है। कुकर में आप सीधे पहले कुकर को गर्म करेंगे, उसमें आप जीरा डाल दो, थोड़ी देर हिलाओ 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 हिलाओ, गर्म कुकर में जीरा ब्राउन होने लगेगा। उसमें प्याज और टमाटर डाल दिया, थोड़े से हल्के हल्के उसमें नमक डाल दिया, थोड़ा धनिया, थोड़ा हल्दी, घुमाया घुमाया घुमाया, बस तैयार हो गया। उसमें लौकी डाल दी, उसमें 2-3 सीटी मारी, बस लौकी की सब्ज़ी तैयार हो गई। क्या दिक्कत है उसमें, तेल की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसी चलती है इसमें विदाउट ऑयल। अंदर ऑयल जाना ही नहीं है। अगर तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट या तेल कुछ भी अंदर चला गया तो जो एल्वियोली हैं उनमें और ज़्यादा सूजन आने लगेगी, वो फूल जाते हैं, हवा अंदर पास नहीं हो पाती, वहाँ कफ और पस बनता है, पस पीप जिसको बोलते हैं, पस भी बनता है। तो इसीलिए उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। किसी किसी के ब्लड में कभी कभी खांसने में ब्लड भी आता है, खून भी निकल जाता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। एडमिट होकर इन चीज़ों का उपयोग करोगे, ऐसे खाओगे तो 100% निमोनिया चला जाएगा। मूंग दाल, हरी सब्जी उबली हुई, लौकी की सब्जी उसी तरह बनानी है, तुरई की भी। दलिया इसमें बहुत बढ़िया रहता है, नमकीन दलिया बनाएं। पोहा, पोहा आप इसमें ले सकते हैं नाश्ते में, बढ़िया सा। आप लेसदार पोहा भी बना सकते हैं और सूखा पोहा भी खा सकते हैं, पोहा इसमें बहुत अच्छा रहता है। तो खान पान में इसमें इस तरह का खाना खाना है, इस तरह का हमेशा के लिए छोड़ देना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अगर अदरवाइज कुछ यूनिक चीज़ लाए हो, मैंने पहले कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहते रहा हूँ, अगर यूनिक चीज़ आप लाए हो, कोई खटाई भी इसमें बंद रहती है, लिखी है हमें खटाई, और चावल भी इसमें बंद रहते हैं। अगर यूनिक चीज़ कुछ लाते हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, SMS कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ खानी है, नहीं करके हम बता देंगे। अदरवाइज डॉक्टर से ही पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इन चीज़ों का आपका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना। जो बीड़ी सिगरेट के शौकीन हैं उन्हें 10 दिन तक बंद करनी पड़ेगी, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना होगा। 7 दिन तक आपको, अगर डिस्चार्ज हो गए, आप घर चले गए, तो उसके बाद 3 दिन तक आपको और परहेज करना है। 3 दिन निमोनिया के ठीक होने के बावजूद भी एक आधी बैक्टीरिया भी रह गया, मैंने बोला रिपीट हो जाता है, तो घर जाके 3 दिन और परहेज करना है। 3 दिन और बीड़ी सिगरेट नहीं पीना। 3 दिन के बाद जब आप अच्छी तरह ठीक हो जाते हो, अपना जनरल रूटीन में आप चल सकते हैं। वो तो आप, बहुत लोगों को आदत होती है, बीड़ी छूटती नहीं है, सिगरेट छूटती नहीं है, तो जब आप अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं तब आप अपना जनरल रोटेशन में चल सकते हो। अब नारियल पानी, इसमें आप लोगे उबला पानी ही हमेशा लेना है। बॉयल आलू, बॉयल अंडा, चिकन सूप, बैगन का भरता, रोटी, मूंग दाल, हरी सब्जी उबली हुई, लौकी की सब्जी उबालकर, उसी तरह तुरई की भी, दलिया और पोहा इसमें सबसे बेस्ट रहते हैं, यही चीज़ खाने। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब आपको बताते हैं इसमें एक यूनिक चीज़ जिससे इसका कफ बहुत जल्दी निकलता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाएंगी और ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लेना, वीडियो को पूरा देखना। हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा लंबी नहीं बना रहे। और एक कमेंट किया था किसी ने कि वीडियो बड़ी हो रही है, तो ठीक है, बड़ी थोड़ा बहुत समझाने में हो ही जाती है दोस्तों, क्या करें, लोग उसके बावजूद भी परहेज़ नहीं करते ढंग से, उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करें, हमारे क्लिनिक में खुद नहीं करते, तो अब जो समझ देगा, समझदार होगा, उसने तो करना ही पड़ेगा उसको। नहीं करोगे तो आपको ही परेशानी है, इसलिए करना। फलों में, फल में इसमें सेब, अनार और संतरा इसमें चलता है गर्म करके, संतरा गर्म करके, संतरा को इसमें गैस में रख दिया, बढ़िया करके पका लिया गैस में, उसके बाद उसके गब्बल उखाड़े और उसके बाद उसको गरम गरम उस संतरा को खाने से बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर इसमें कमज़ोर हो जाती है ना। थोड़ा सा मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें ऐसी खानी होती हैं, जो मैंने साइड लिखी थी वो सब प्रोटीन वाली ही है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इम्यूनिटी पावर जैसी बढ़ी तो हमारे जो सेल्स होते हैं, वो सेल से जो बैक्टीरिया होते हैं उनको धक्का मार के मार देते हैं, उनको बाहर फेंक देते हैं। तो इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो उसको निमोनिया जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए संतरा में बहुत ज़्यादा विटामिन सी वगैरह, विटामिन ए, बी, बहुत विटामिन से होते हैं, तो ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। सेब ले लें, अनार ले सकते हैं, संतरा गर्म करके, और नारियल पानी मैंने बता दिया, यही फल चलते हैं। बाकी केला इसमें नहीं चलता, ठीक है, केला इसमें नहीं खाना है।
और ये चीज़ें आप ले सकते हैं, अनानास, केला, ठंडी चीज़ें, आम वगैरह, ये चीज़ गर्म, ये आम नहीं लेने हैं। सिर्फ सेब, अनार और संतरा गर्म करके 3 ही फल इसमें चलते हैं, बाकी अदरवाइज कोई भी फल इसमें नहीं चलता। याद रखना, सेब, अनार और संतरा, वो भी गर्म करके। खाली संतरा सीधे नहीं खाना है, उसमें गर्म करके। अगर हॉस्पिटल दूर है तो आप गर्म करके सोचोगे कि वहाँ जाकर ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। संतरा को एक बार गर्म कर लिया, उसके बाद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी दूर तक जाते हैं संतरा को लेके, और ठंडा भी हो रहता है, वो चल जाएगा, लेकिन उसको गर्म जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसमें खान पान चलता है। अब एक चीज़ बताऊँ मैं, कप निकालने के लिए आप इसमें क्या करोगे, एक केतली लेना। आपने एक भगोना लिया, ठीक है, एक भगोना ले लिया आपने। इस भगोने में आपने डालना है 1.5 गिलास पानी। ध्यान से देखना, इसमें कप निकालने के लिए बहुत ही गजब का नुस्खा है। क्या डाला है इसमें, 1.5 गिलास पानी। इसके अंदर कितना गिलास, 1.5 गिलास पानी इसमें भगोने में डाल दिया। उसके बाद इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती, आधा चम्मच चाय पत्ती इसमें डाल दी। 1 गिलास पानी हो गया, आधा चम्मच इसमें चाय पत्ती हो गई। क्या हो गई, चाय पत्ती। ठीक है दोस्तों, आधा चम्मच चाय पत्ती होगी। 50 ग्राम इसमें क्या डालना है, अदरक। क्या डालना है, 50 ग्राम अदरक। लोग कह रहे होंगे बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन पूरा 50 ग्राम पड़ेगा। उसको कूट लेना, खूब अदरक को कूटा, इसमें डाल दिया। कितना ग्राम, 50 ग्राम। इसको पकाना है। इसमें लौंग, काली मिर्च, याद करना ध्यान से, काली मिर्च, लौंग, इलायची, चाय मसाला, ये बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना है। अगर लौंग आपने, काली मिर्च डाल दी, पूरे कप को बंद कर देगी। कप को कैसा बना देगी, जैसे चिंगम होता है। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, काढ़ा बनाते हैं, बोलते हैं ऐसे होता है, ऐसे होता है। काली मिर्च और लौंग इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। काली मिर्च और लौंग क्या होती है, गर्म इतनी होती है कि कफ को वहीं पे रहने देती है और वहीं पे उसको जकड़ा देती है, वहाँ पे चिपका देती है चिंगम की तरह। जैसा चिंगम होता है उतना टाइट कप हो जाएगा। याद रखना, काली मिर्च, यहाँ पे स्पेशल लिख देता हूँ मैं, काली मिर्च, लौंग और चाय मसाला और इलायची, जो भी मतलब चाय में पड़ती है, ये बिल्कुल आपको इसमें नहीं डालनी है। याद रखें, सिर्फ अदरक डलेगा बस। ये नुस्खा मैं बता रहा हूँ, किया हुआ नुस्खा बता रहा हूँ। मुझे खुद निमोनिया हुआ है, सच जो बताऊँ तो 3-4 साल पहले, लेकिन ये बहुत गजब की चीज़ है। 50 ग्राम इसमें क्या डालें, अदरक, इतना कूट के इसको इतना पकाएं कि ये 1 गिलास पानी हो जाए, बस 1 गिलास। आधा गिलास इसका सूख जाना चाहिए पानी, उतना पकाना है। उस 1 गिलास पानी को आप पियोगे तो आपको मिर्च जैसी लगनी चाहिए। हाँ, जैसे आप पियोगे ना अदरक की मिर्च, पियोगे ऐसे मिर्च लगेगी। मिर्च नहीं लग रही है तो थोड़ा अदरक और डालो। अगर मिर्च लगने लग गई तो समझ लो काम आपका ओके है। मिर्च इसमें लगनी चाहिए, उतना अदरक। 1 गिलास में फिर इसमें क्या डालना है, 1 चुटकी नमक इसी गिलास में, उसको चम्मच से घोल दिया। आपको पता नहीं चलना चाहिए कि आपको नमक के स्वाद लगना ही नहीं चाहिए, बहुत ही न के बराबर। आप ऐसे पियोगे तो आपको बहुत देर में ऐसा लगेगा कि इसमें नमक तो नहीं है, इतना कम, 1 चुटकी बस, यूँ पकड़ी चुटकी डाल दी, बस उतना नमक। उसी चाय में घुमाया, खाली अदरक और चाय पत्ती। उस गर्म पानी को 1.5 गिलास का 1 गिलास को उसको फौला के, इतना उबाल के 1 गिलास होना चाहिए। उसके बाद पियोगे तो मिर्च जैसी लगेगी। मिर्च नहीं लगी तो फिर अदरक डालो, 50 ग्राम कम हो गया तो। कभी कभी नया अदरक आया था बाजार में, उसमें उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती उसकी, तो इस वजह से वो कभी कभी ज़्यादा मिर्च वाला नहीं होता। तो थोड़ा पुराना अदरक लेना जिसमें मिर्च ज़्यादा हो, जो मतलब अच्छा हो, ताज़ा। तो उस अदरक को डालोगे और ऐसे पियोगे तो मिर्च जैसी लगेगी। समझ लेना, मिर्च नहीं लग गई तो आपको सही होना है।
तो वो आपको धीरे धीरे पीना है पीना है पीना है। थोड़ी देर में आपको इतनी मिर्च लग जाएगी कि आपको पीने का मन ही नहीं करेगा, फिर रख दिया गिलास को। बहुत ज़्यादा अरे बाप रे बहुत मिर्च लग रही है, चाय को नहीं पीता, ऐसा होता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए रख देना चाहे, 10-15 मिनट में आपकी मिर्च कम हो जाएगी, फिर पीना स्टार्ट कर दो। ये रात को करना है, सिर्फ रात में। रात में कौन? निमोनिया वाली। फिर वो आधा गिलास जो बचा है उसको भी पी लिया पूरा, उसके बाद आराम से सो जाए। आप सुबह देखना आपका कितना कफ निकलता है, आप मुझे कमेंट करके लिखना दोस्तों। ये इतनी बढ़िया नुस्खा है। कोई भी चीज़ ये मत डालना, सिर्फ अदरक। अदरक ऐसी चीज़ है सारा कफ को निकाल देता है। सुबह आप देखोगे आपको इतना कफ निकलेगा, इतना कफ निकलेगा, आपको रात में सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है वो भी आराम, तंदुरुस्त से आप सोए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मॉर्निंग में आप उठेंगे तो आपका कफ निकलना पूरा दिन भर चालू हो जाएगा। रात को फिर वैसे ही किया, वही अदरक वाला सिस्टम। ये आप करना। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आता हो आप फ़ोन कर लेना, कॉल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। यही करना है। 1.5 गिलास पानी में 1 चुटकी चम्मच बाद में जब गिलास बाहर निकल जाए 50 ग्राम अदरक, आधा चम्मच चाय पत्ती, और उसके बाद उसको 1.5 गिलास का 1 गिलास बना के उसको खौला के सिर्फ 1 गिलास बनाना है। मिर्च जैसी लगनी है, 1 चुटकी नमक उसमें डाल के घोलना है, उसको पीते रहना है धीरे धीरे सिप करके। धीरे धीरे जब मिर्च ज़्यादा लगे थोड़ी देर गिलास को रख दिया, फिर थोड़ी देर में पीना स्टार्ट कर दिया जब मिर्च कम हो जाए मुंह में, और उसको पूरा पी लिया। तो आप देखोगे आपका निमोनिया कितनी जल्दी ठीक होता है। 100% आपका निमोनिया इस तरह के खान पान और इस तरह के नुस्खे से चला जाएगा। 100% आपका निमोनिया चला जाएगा। किस तरह से? जिस तरह से खान पान बताया, जो खाना है जो नहीं खाना है, और जिस तरह की चाय मैंने बताई, उस तरह से आपका निमोनिया 100% दोस्तों चला जाएगा। ये निमोनिया का चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लड भी आ रहा है तो टेंशन नहीं, नो टेंशन, कुछ नहीं होता। एल्बोनी में क्या है, पस जमा है, थोड़ा सा कफ बन गया, कोई दिक्कत नहीं। बस इस तरह का खान पान करो, इस तरह का खाना छोड़ दो, इस तरह का चाय जैसे मैंने बताई ये वाली चाय पियो। ये अदरक और ये अपना लौंग इलायची और अजवाइन काली मिर्च वगैरह बंद कर दो, और सिर्फ अदरक का वो पानी बनाओ जैसे मैंने बताया, तो 100% आपका निमोनिया जड़ से चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ साल भर के लिए गया, बस ज़िंदगी में नहीं होगा। जब तक गलत तरीके से किसी का खान पान नहीं चलोगे तो ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं होगा। तो इस तरह से निमोनिया ठीक होता है। तो दोस्तों इसमें हॉस्पिटल में जाना बिना डॉक्टर के परमिशन से, आपने घर में दवाई वाई कोई मत खाना, यानी गूगल में देख लिया है दवाई से ठीक होता है, ऐसे नहीं। हॉस्पिटल में इसका इलाज होता है, एडमिट रहते हैं 2-3 दिन में आपका निमोनिया ठीक होना चालू हो जाता है, 1 हफ्ते में। उसके बाद घर भेज देते हैं। घर में भी आप इस तरह का परहेज करें, इस तरह का खान पान करें, जिस तरह की मैंने चाय बताई उस तरह की चाय पिए, 100% आपका निमोनिया जड़ से चला जाएगा। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर था वो था निमोनिया का। फिर हम कल एक और वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं बना रहे। और दोस्तों इस तरह का प्लीज़ आप खान पान करें, 100% आपका निमोनिया चला जाएगा। तो दोस्तों रोज़ की जो बात है, कुछ गलतियाँ हुई तो माफ़ करना। जो भी मेरे से बड़े छोटे भाई जिसको भी निमोनिया की प्रॉब्लम है, माताएं बहनें, वो इस तरह का खान पान करें। अदरवाइज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। तो 100% आपका निमोनिया जड़ से चला जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये वही लोग परेशान होते हैं, उन्हीं लोगों की मौत होती है जो निमोनिया में, रोग में इस तरह के खान पान और अल्कोहल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज निमोनिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आराम से चले जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी कर सकते हो। और दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करना लोगों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, याद करके सब्सक्राइब करें। कल हम फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, नमस्कार।